मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम वास्तु के विषयों में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसके अंदर मानसिक स्पष्टता और जीवन में स्थिरता की, स्टेबिलिटी, यानी कि मेंटल क्लैरिटी और जो स्टेबिलिटी है लाइफ की, वो कहाँ से आती है। बहुत सारे लोग आपको आज की दुनिया में कंफ्यूज मिलेंगे। निर्णय लेने की क्षमता नहीं आती उनके पास, और कहीं ना कहीं जीवन में जो स्थिरता है वो तो है ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। तो सारी की सारी जो स्टेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छे जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, हम जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो हम ये दो खास बिंदुओं पे आज बात कर रहे हैं, मानसिक स्पष्टता और जीवन में स्थिरता वास्तु में कैसे आती, कहाँ से आती है। मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लैरिटी और माइंड से संबंधित जो बीमारियां हैं, और ख़ास तौर से वो चीज़ें जो कि आपके पास स्टेबिलिटी लेके आती हैं, जो आपके पास कॉम्पिटेंस लेके आती हैं, जो आपके पास स्किल्स लेके आती हैं, वो कहाँ से आती हैं। अगर आप हमारे घर में देखेंगे तो घर के अंदर जो मेंटल क्लैरिटी की जो दिशा मानी जाती है वो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही भगवान का कोण है, नॉर्थ ईस्ट ही हमारे माइंड या ब्रेन का कोण माना जाता है। आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे आप भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं, मंदिर को बनाते हैं, वहीं से हमको मानसिक स्पष्टता या मेंटल क्लैरिटी प्राप्त होती है। ये भगवान शंकर और भगवान या गुरु बृहस्पति की जो जोन होता है उसको भी माना जाता है। हर किस्म के जो अच्छे निर्णय हैं, प्रभावकारी निर्णय हैं, ये यहाँ से निकलते हैं। कन्फ्यूजन्स यहाँ से खत्म होते हैं। तो मन और मस्तिष्क कैसे सोचते हैं, यही दिशा निर्धारित करती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हर जोन में, अगर कहीं या इस जोन के अंदर अगर आपका प्लॉट या आपका जो मकान है कटा फटा है, वहाँ से कट है या, तो बस समझिए नुकसान हो जाएगा। एक्सपेंशन हो जाएगा तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर कट हो गया वहाँ पे तो फिर तो मेंटल बीमारियाँ भी हैं, ब्रेन की बीमारियाँ हैं। आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, जाने कितनी किस्म की जो बीमारियाँ हैं जो यहाँ से निकल के आती हैं। तो इसका कटना बहुत ही बुरा माना जाता है। नीला रंग है इसका, और ये वाटर का जोन भी गिना जाता है। यहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। अपने घर में जाइए, आज देखिए, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, और घर में सेंटर में खड़े होके आप खास तौर से अपनी कंपास निकालिए। मोबाइल के अंदर कंपास मिल जाती है। नॉर्थ को देखिए, और नॉर्थ के बिल्कुल 45 डिग्री राइट में आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपके घर में मेंटल क्लैरिटी को या बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं, मानसिक बीमारियों को और ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियाँ उसको बढ़ावा दे रही हैं। हो सकता है वहाँ पे स्टोर हो सकता है वहाँ किचन हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत हैवी 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 चीज़ें पड़ी हो सकता है वहाँ सीढ़ियाँ हों, स्टेयरकेस, हो सकता है वहाँ पे कोई ओवरहेड पानी का टैंक हो। अगर ये है, और साथ में वहाँ पे अगर पेंटिंग के अंदर लाल रंग है, गुलाबी रंग है, मैरून कलर है, पर्पल कलर है, तो समझ लीजिए आपने ब्रेन की बीमारी को दावत दे दी है। आनी ही आनी है। सीढ़ियाँ, स्टोर, रसोई, ये सब चीज़ें आ गई, सीढ़ियाँ आई और स्टोर आया, तो समझो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन की जो रिलेटेड बीमारियां हैं आई ही आई। और वहाँ पे अगर लाल रंग वगैरह और करवा दिया, मैरून पर्पल करवा दिया, तो समझो सोने पे सुहागा, जो बचा खुचा वो भी चला जाएगा, आपको मैं बताऊँ। इससे तो गृहिणी का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होगा, कि इसलिए कहते हैं वहाँ किचन नहीं बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन अच्छी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर, यहाँ पर नहीं, भारत में नहीं। तो वहाँ पे अगर किसी भी किस्म की आपकी नॉर्थ ईस्ट में देखिए शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, छत के ओवरहेड टैंक्स बने हुए हैं, रसोई बनी है, बिजली के पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स जो होते हैं, या कोई हैवी चीज़ों से कबाड़ से डाले हुई जगह कोई स्टोर है, सीढ़ियों के नीचे की जगह, तो समझिए फिर शामत आ गई, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। फिर आप समझ लीजिए आपके घर में बीमारियां भी आएंगी माइंड से, और मेंटल क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी, वेल्थ का भी नुकसान हो जाएगा। और ये जो चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता है कि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और यहाँ पे कभी आपने बेडरूम बना दिया अपने घर में, और वहाँ पे नया विवाहित जोड़ा कहीं चला गया रहने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि उनके अंदर अलगाव वाले हालात पैदा हो जाएंगे, उनमें तलाक हो जाएगा, सेक्स हो नहीं पाएगा, बच्चे नहीं हो पाएंगे। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही ऐसा होगा। और यहाँ पे अगर रसोई है, और रसोई तो आप हटा नहीं पाएंगे, फिर आप क्या करें। तो आप वहाँ पे जो गृहिणी जिस गैस टेबल के ऊपर काम करती है, तो उसके नीचे एक स्लैब रख ले, पीले संगमरमर का, येलो मार्बल का एक स्लैब रख ले, तो दोष थोड़े कम हो जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी।
उपाय के तौर पे अगर देखा जाए तो हर गुरुवार की सुबह अगर आप मुख्य द्वार जो आपका घर का है वहाँ पे गेहूं के आटे की अगर पूरियाँ दो दो रख देंगे और शाम को किसी पेड़ के नीचे रख दें, किसी कुत्ते या गाय को खिला दें, तो आपको राहत मिलेगी। तो ये मेंटल क्लैरिटी जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, और ख़ास तौर से जो मेंटल बीमारियां हैं, पैरालिसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, ये सब नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो ये दोष अगर वहाँ पर हैं तो फिर आप उससे बच नहीं पाएंगे। अगर किसी भी घर में ये बीमारी है तो मैं आपको बताऊंगा अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कर लीजिए, यही दोष आपको मिलेंगे वहाँ पर, यही दोष मिलेंगे। वहाँ सीढ़ियाँ मिल सकती हैं, किचन मिल सकती है, स्टोर मिल सकता है, हैवी चीज़ें मिल सकती हैं, हो सकता है कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स पड़ी हों या कुछ इस किस्म की भारी मशीनें पड़ी हों, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हों, बिजली के पैनल्स हों, तो फिर पक्की बात दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का लाइफ में। तो स्टेबिलिटी जितनी होती है वो साउथ वेस्ट से निकलती है, जो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट का कोण आता है। वो अर्थ का जोन कहा जाता है, रंग पीला होता है, मिट्टी जैसा भी होता है। तो ये इंसान के लिए कॉम्पिटेंस लाता है, स्किल सेट्स लेके आता है, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लाता है। इसलिए कहते हैं कि दफ्तरों में ये मालिक जो होते हैं उन्हें वहाँ बैठना चाहिए, और घरों में जो घर का बुजुर्ग हैं, जो जोड़े हैं, उन्हें वहाँ पे रहना चाहिए। तो कोई भी नई शिक्षा हो, नया कौशल हो, कॉम्पिटेंस हो, युद्ध संबंधी शिक्षा हो, अपने हथियार कहीं रखने हो, ऑर्गेनाइजेशन करना हो, सबसे बढ़िया जगह है साउथ वेस्ट। ये वहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन यहाँ पे घर का द्वार कभी ना बनाएं। घर में द्वार बनाया तो समझो पुरखों की दौलत भी चली जाएगी और आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। कभी भी यहाँ पे शौचालय ना बनाएं, टॉयलेट ना बनाएं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनाएं, और फिश टैंक तो कभी भी यहाँ पे ना रखें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे अगर आपके घर में कोई वेपन्स हैं, जैसे कई कई लोगों को पुरानी तलवारें वगैरह रखने का शौक होता है, या बंदूकें कईयों घर में होती है, तो यहाँ पर रख सकते हैं। ये सोने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे जो घर का स्वामी है उसको सोना चाहिए, तो वो अच्छा है। अगर इस जोन में अपने आप को और कौशल रूप बनाना है तो एक छोटी ईगल की प्रतिमा रख सकते हैं। ईगल रख सकते हैं यहाँ पे। ईगल की प्रतिमा नहीं खरीद सकते तो एक प्रिंट आउट ही निकाल लीजिए ईगल का, उसको दीवार पे लगा दीजिए, घर के सेंटर की ओर देखेगा, तो वो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स अगर बेहतर चाहिए तो बुधवार की सुबह एक काम करिए कि दोनों ओर दरवाजे के दोनों साइड में आप हरे जौ रख दीजिए और शाम को किसी गाय को खिला दें, या बुधवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो और भला हो जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं जो इसके दुष्प्रभाव हैं कम हो जाएंगे। राहु भी काबू में आ जाएगा। राहु तो हमेशा ही हनुमान जी के अंडर में रहता है, उनका बुरा कर नहीं सकता, और जो व्यक्ति हनुमान भक्त है उनका तो राहु बुरा करता ही नहीं है। तो हनुमान जी को बुधवार को सिंदूर चढ़ाएं जाके, तो आप देखेंगे आपको अच्छा फल मिल रहा है। यहाँ पे ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, पीला रंग लगाएं दीवारों के ऊपर, और शुभ हो जाएगा। ये छोटी छोटी सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आपकी बहुत सारी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट से रिलेटेड जो मेंटल क्लैरिटी, ब्रेन की डिसीज, और साउथ वेस्ट से निकलने वाला कॉम्पिटेंस, स्किल सेट्स और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटीज़, हमें लिख भेजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कैसा लगा आपको एपिसोड, और लिंक आगे भेजिएगा, और ख़ासतौर से इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। शुक्रिया।